हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CM हर्ष सोमपुरा। सो ये फाउंडेशन के जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर अभी तक हमने चैप्टर 1.8 स्टार्ट किया है। उससे पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। मैं पूरी की पूरी मॉड्यूल आपका कवर करवा रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्क्रैच। MCQs और वो सारी चीज़ मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आपके लिए बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो इसमें पर्सनल रिक्वेस्ट की पहले वो हमारे वीडियोस भी देखना जरूरी है। और ये वाला वीडियो देखने से पहले, ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वाले वीडियो देखने से पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इससे पहले वाला एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, दैट इज इंट्रोडक्शन। वो फंडामेंटली स्क्रैच से मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है रेक्टिफिकेशन का, तो वो वीडियो देखना आपका बहुत ही जरूरी है। वो देख लोगे तो ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। दिस इज अनदर थियोरेटिकल पार्ट, एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये भी एक इंट्रोडक्शन ही है, पर इससे पहले वो वाला इंट्रोडक्शन जो मैंने बहुत ही थरोली दिया था वो आपको समझना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ बेटर क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बता देना हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था प्रीवियसली। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने प्रीवियसली सिर्फ ये एक टेबल पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसका मैं ओवरलैपिंग आप थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि क्या है। पढ़ाई के स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा नॉलेज बढ़ रहा है और हमें मजा आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज ये चीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फाउंडेशन के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ एरर, कितने टाइप ऑफ एरर है? एक तो सिंगल साइडेड होती है, एक सौ डबल साइडेड होती है। दो साइड की एरर होती है, मैंने बताया था। सिंगल साइडेड मतलब जहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, डबल साइडेड मतलब जहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, वो भी मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर, जाके देख सकते हो। तीन स्टेज के आपको एरर, आपका तो तीन स्टेज है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन से स्टेज के ऊपर आपने गलती की है। फर्स्ट स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकंड है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, थर्ड है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये तीन चीज है आपका जो जानना आपको जरूरी है। वो जानने के बाद आपको किस तरह से आपको एंट्रीज पास करनी है वो मैंने बताया था। अगर आपका सिंगल साइडेड है एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट इन द सेंस सिर्फ वो अकाउंट में जाओ, वहां पे गलती सुधार दो और खत्म करो। लेकिन अगर आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट आपको यूज करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर सिंगल साइडेड एरर है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड सिंगल साइडेड एरर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा एंड दूसरे नॉमिनल अकाउंट जितने भी सॉरी 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 जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, उसके लिए आपको पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना है। और रियल एंड पर्सनल अकाउंट जिसका क्लोजिंग सिर्फ आप कैरी फॉरवर्ड करते हो बैलेंस, उसके लिए आपको उनका नाम ही यूज करना है, उसके अलावा सिंपल सिंपल एंट्री करनी है। ठीक है, डबल साइडेड एरर के लिए आपको सिंपल एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, इवन दो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, सेम एंट्री रहेगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के लिए। एंड इन दैट सिनेरियो अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होगा तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होगा इन प्लेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट जो क्लोज होकर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं। उस अकाउंट्स के बदले आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है, बाकी एंट्री सेम ही रहने वाली है। एंड पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स के लिए आपको क्या करना है? उतना नाम ही यूज करना है अकाउंट का। ठीक है, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। सिंगल साइडेड एरर के लिए मैंने बताया था, फटाफट से मैं बता देता हूँ। एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग एरर जो होता है वो इंडिकेशन है कि भाई सिंगल साइडेड एरर हुआ है। ठीक है, इतनी चीज मैंने पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको वो चीज जाननी है कि क्या होता है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स क्या होता है, वो सारी चीज वहां पे देखोगे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, एक तो ये चीज है डबल साइडेड एरर। बहुत ही सिंपल है। अब सारी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डबल साइडेड एरर जो ऊपर बताया था ना, डबल साइडेड एरर, अब डबल साइडेड एरर कैसी हो सकती है, डबल साइडेड एरर का नाम क्या है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो डबल साइडेड एरर क्या क्या हो सकती है? पहली है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन जो होती है ना, वो डबल साइडेड एरर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर ऑफ ओमिशन जो है वो डबल साइडेड एरर है। तो अब एरर ऑफ ओमिशन नाम में ही आता है सर, ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या? भूल जाना। ओमिट कर दिया मतलब रह गया। अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया है आपके बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना ही रह गया, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड करना ही रह गया, तो फिर क्या करोगे सर? उसको रिकॉर्ड कर दो और खत्म करो बात को, सिंपल एज दैट। हाँ, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुआ हो गया है, पर आपने उस चीज को अकाउंटिंग एंट्री नहीं की उस चीज की, तो रिकॉर्ड करके खत्म करो ना बात को, सिंपल एज दैट। तो ये डबल साइडेड एरर हुआ। क्यों डबल साइडेड एरर हुआ सर? आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एरर ऑफ ओमिशन क्यों डायरेक्टली आपने बोल दिया सर डबल साइडेड एरर क्यों? क्योंकि आपने एंट्री ही नहीं की है, तो ना डेबिट पे एंट्री की ना क्रेडिट पे कोई एंट्री की, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो इन दैट सिनेरियो उसको क्या बोलेंगे हम? डबल साइडेड एरर है सर, दोनों जगह पे मैंने गलती की।
ठीक है, तो इसी वजह से एरर ऑफ ओमिशन जो है वो हमेशा क्या माना जाता है, डबल साइडेड एरर। देखो ट्रांजेक्शन टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब ये चीज जो है उसको मैं कैसे समझाऊंगा आपको, सिंपली सिंपली तीनों तरीके से समझाता हूं। ये फर्स्ट स्टेज है, देखो मैं स्टेज सिर्फ लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, स्टेज लिखूंगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपको समझ लेना है क्या होगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड थर्ड स्टेज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर यही ट्रांजेक्शन की गलती मुझे ये तीनों स्टेज पे होती तो मेरी एंट्री क्या होती वो मैं लिख रहा हूँ सर। ओके, क्या लिखा है देखो, एग्जाम्पल, कैश सेल्स ऑफ 55,000 रुपीज नॉट रिकॉर्डेड, कैश सेल किया रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर कैश सेल रिकॉर्ड नहीं हो तो रिकॉर्ड कर दो। अगर फर्स्ट स्टेज हुआ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करूंगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री कर दूंगा। रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करके खत्म करो ना बात को। तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 रुपए जो उन्होंने बोला है, 5,000 रुपए। सेम, सेम होगा, किसके लिए सेम होगा, सिंपल सिंपल एज दैट, नेक्स्ट में भी सेम ही होने वाला है। क्यों, मैंने बताया था यहाँ पे भी सेम एंट्री और यहाँ पे भी सेम एंट्री ही रहेगी सेकंड स्टेज में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या होगा, 5,000 रुपए एंड 5,000 रुपए। डन है ये दोनों चीज, सर 5,000 रुपए हो गया, दैट्स इट। अब थर्ड स्टेज के ऊपर क्या करेंगे, थर्ड स्टेज के ऊपर क्या करेंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स मैंने बोला था कि पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब जो अकाउंट क्लोज होकर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में चले जाते हैं नॉमिनल अकाउंट, उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड बाकी के जो बैलेंस शीट में जाते हैं, जिसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसकी जगह पे उसका नाम ही लिखना है। तो कैश अकाउंट तो कहाँ पे जाता है, एसेट्स पे जाता है, मतलब उसका क्लोजिंग नहीं होता है, कैश अकाउंट का क्लोजिंग नहीं होता है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा सर, कैश अकाउंट। थर्ड स्टेज के लिए अगर मुझे अगर यही एंट्री करनी होगी तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, लेकिन क्रेडिट क्या करूंगा, क्रेडिट पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट करूंगा, 5,000 रुपए। इट इज दैट सिंपल। ओके, क्यों मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट किया, सेल्स अकाउंट क्लोज होके कहां पे जाता है, पीएनएल एडजस्टमेंट में। सिंपल, तो सेल्स अकाउंट तो क्लोज हो गया है तो पीएनएल एडजस्टमेंट चला जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट में मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है, तो पीएनएल अकाउंट में सेल्स को इंक्रीज करना है तो पीएनएल की क्रेडिट पे मुझे ज्यादा पैसे लिखने पड़ेंगे, तो पीएनएल की क्रेडिट पे ज्यादा लिखना है मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट हो गया, सिंपल एज दैट। ओके, इसी वजह से तीनों स्टेज के ऊपर कैसे आप एंट्री करोगे डबल साइडेड एरर में, वो मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरी दूसरी जो गलती है, दूसरी जो गलती है, देखो ये आपको जानना जरूरी है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलती है, सेकंड वाली गलती है ना, तो थोड़ा जानना जरूरी है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलती क्या होती है सर, मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, आई होप सो आपने वो वीडियो देखा है। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि जो ट्रांजेक्शन ऐसे है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे रहे हैं उसको कैपिटल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और जो ट्रांजेक्शन ऐसे है जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज पता है कि लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है, तो अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे रही है तो उसके लिए आपको एसेट क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो चीज ऐसी है जो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे रहे हो तो उसको खर्चे में डालना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई चीज ऐसी हुई, सपोज आप देखो कि कोई आप गुड्स परचेस करते हो, अगर आप नॉर्मली आप गुड्स परचेस कर रहे हो, नॉमिनल गुड्स परचेस कर रहे हो, तो आप परचेस अकाउंट डेबिट करोगे, जो रीसेल के लिए कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसेट आप परचेस कर रहे हो जो रीसेल नहीं करने वाली, जो आपको बिजनेस करने के लिए सिर्फ हेल्प करने वाली है, तो इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे, इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे कि भाई असेट क्रिएट करोगे तो असेट अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट कर दोगे, सिंपल एज दैट। जो चीज आप रीसेल के लिए, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो चीज के लिए क्या करोगे, गुड्स परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट करोगे। लेकिन ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट करेगी, एसेट्स आप परचेस करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, वो असेट को डेबिट करोगे ना भाई, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन ऐसा किया है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन ऐसा किया, एसेट परचेस की है, तो वो एसेट परचेस की जगह पे आपने परचेज अकाउंट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आपने परचेज अकाउंट लिखना था लेकिन आपने एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया तो वो तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने वही बोला, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है एरर बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नॉन कंप्लायंस, कंप्लायंस ना होना, आपने कोई चीज का कंप्लायंस नहीं किया है। अगर आपने कोई चीज का कंप्लायंस नहीं किया है तो, अगर आपने कोई चीज का कंप्लायंस नहीं किया, अकाउंटिंग रूल्स का कंप्लायंस नहीं किया, क्यों, क्योंकि कोई चीज ऐसी बोल रही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया, एसेट क्रिएट करना, एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन आपने वो रूल फॉलो नहीं किया, तो इसी वजह से प्रिंसिपल की एरर होगी। क्या है, 50,000 वर्थ मशीनरी, यहाँ पे जस्ट एक चीज ऐड करनी है, मशीनरी, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मशीनरी परचेस्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब क्या, 50,000 वर्थ रुपीज मशीनरी आपने परचेज की, मशीनरी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर,
तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था ना, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, 50,000। लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी? आपने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी सर? रॉन्ग एंट्री मैंने की परचेज अकाउंट डेबिट, उन्होंने बोला है डेबिट में ही गलती हुई है। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जो ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन के अंदर क्या लिखा है? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब डेबिट में गलती हुई है, क्रेडिट अपने हिसाब से सही है। ट्रांजेक्शन जब वो जो लिखा है ना ट्रांजेक्शन, उसको समझना जरूरी है कि डेबिट पे गलती हुई तो डेबिट पे ही गलती हुई है, क्रेडिट क्या चीज सही है, 100% सही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 और 50,000 है, 50,000 और 50,000 हो गया। अब रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन में क्या होगा? रेक्टिफिकेशन में क्या होगा अगर इसी ट्रांजेक्शन को मुझे रेक्टिफाई करना है? देखो कैश अपनी जगह पे सही है। आप बोलोगे सर इसका ये डबल साइडेड एरर कैसे हुआ? डबल साइडेड एरर ही हुआ ना, हमने रॉन्ग एंट्री जो की, रॉन्ग एंट्री जो की उसमें भी करेक्ट ही अमाउंट लिखा, करेक्ट अमाउंट ही लिखा ना, दोनों जगह पे सेम ही अमाउंट लिखा ना। रॉन्ग एंट्री में भी दोनों जगह पे सेम अमाउंट है, इसी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा सर? आपका काम तो हो गया, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, तो डबल साइडेड एरर है। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या कर सकते हैं? देखो कैश अपनी जगह पे सही है, तो जो अपनी जगह पे सही है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। कैश अपनी जगह पे सही है, उसको छेड़ो मत। अब मशीनरी जो सही है अकाउंट, मशीनरी को डेबिट करना है ना मुझे, तो मशीनरी को तो डेबिट करना पड़ेगा सर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, मशीनरी डेबिट होगा कितने रुपए से? 50,000 से। और जो गलती से डेबिट हो गया, जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट 50,000। है ये चीज, देख लो। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। अब आप सोचो, अब आप सोचो, ये मैंने रेक्टिफिकेशन कर दिया था, तो दिमाग से ही सोच सकते हो। अगर ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता तो भी रेक्टिफिकेशन यही होती, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है तो भी रेक्टिफिकेशन यही होती। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के लिए भी यही एंट्री, सेकंड स्टेज के लिए भी यही एंट्री, लेकिन थर्ड स्टेज के लिए इसकी एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। थर्ड स्टेज के लिए इसकी एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्यों? एंट्री आपको सिंपल सिंपल यही याद रखनी है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है। क्या मशीनरी अकाउंट क्लोज होगा? नहीं होगा, वो तो एसेट में जाता है, वो तो एसेट साइड पे लिखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो। तो थर्ड स्टेज पे क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। थर्ड स्टेज पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा सर 50,000 रुपए से। टू परचेज अकाउंट क्लोज होकर कहां पे जाता है? पीएनएल में। तो परचेज की जगह पे क्या लिखना है? पीएनएल एडजस्टमेंट। दैट्स इट, दिस इज इट। ये आपको जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या मैच हो जाएगा? डबल साइडेड एरर में ही मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी डबल साइडेड एरर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डबल साइडेड एरर में सर ने क्यों लिखा, बताता हूँ। देखो क्या लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट। एग्जांपल देखो, 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिटेड टू बी अकाउंट। अब क्या बोला उन्होंने? ए के पास से पैसे मिले, ए के पास से पैसे मिले, तो मैं करेक्ट एंट्री क्या लिखूंगा? करेक्ट के लिए मैं ऐसा राइट साइन कर रहा हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होगी सर? ए के पास से पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू ए अकाउंट। होना चाहिए सर 1,000 रुपए, 1,000 रुपए होना चाहिए ये चीज। मैंने गलती क्या कर दी सर? उन्होंने जो बोला है वही गलती है, दूसरी जगह पे मैंने सही किया, ये हमारा दिमाग में आ जाना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? ए को क्रेडिट करने की जगह पे उसने बी को क्रेडिट किया, तो डेबिट पे कैश होने वाला था, तो कैश हमने सही ही किया है। तो गलत एंट्री में भी कैश अकाउंट को मैंने डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट पे मैंने बी अकाउंट कर दिया सर 1,000 रुपए से। तो इसमें होगा क्या? ए की जगह पे बी को क्रेडिट कर दिया। अब ये गलत वाली एंट्री की वजह से क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा, वो आपको देखना है, क्योंकि गलत वाली आपने एंट्री कर दी है ना सर। डेबिट पे भी 1,000 रुपए और क्रेडिट पे भी 1,000 रुपए, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा सर मेरा। तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डबल साइडेड। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे सर? कैश कैश अपनी जगह पे तो सही है, डेबिट पे कैश कैश अपनी जगह पे डेबिट पे सही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? किसको छेड़ना है सर? जो भी गलती से क्रेडिट हो गया, जो भी गलती से डेबिट हो गया है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो भी गलती से डेबिट हो गया है, सॉरी, जो भी गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, क्लोज कर दो उसको, बी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। और जो सही वाला ए मुझे क्रेडिट करना था, जो सही वाला ए मुझे क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करो सर, ए अकाउंट, सॉरी,
टू ए अकाउंट, 1000 रुपए। हो गया ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी। अब देखना ये फर्स्ट स्टेज में यही एंट्री होगी, फर्स्ट स्टेज में यही एंट्री होने वाली है। सेकेंड स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज में सेम ही एंट्री होती है। थर्ड स्टेज में क्या यही एंट्री होगी? दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों कहाँ पे आते हैं? एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पे आएंगे। इसी वजह से इसको तो क्लोज करेंगे, पीएनएल अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे। तो थर्ड स्टेज पे भी यही एंट्री होगी, तो तीनों स्टेज पे यही एंट्री। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग इट। अच्छा लग रहा होगा आपको। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब कुछ ज्यादा लिख देना। एरर ऑफ कमीशन मतलब कुछ ज्यादा लिख देना। कमीशन मतलब कुछ ज्यादा लिख देना, गलत जगह पे कुछ ज्यादा लिख देना, ठीक है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन मतलब भूल जाना, कमीशन मतलब लिखना पर कुछ ज्यादा लिख देना, ठीक है ना, उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक बाय मोर और लेस अमाउंट। कमीशन मतलब बोला ना मैंने, कमीशन मतलब लिख रहे हो कम या ज्यादा अमाउंट से लिख रहे हो लेकिन कम या ज्यादा अमाउंट से लिख रहे हो। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक, बुक लिखा है बहुत ध्यान से, करेक्ट बुक लिखा है मतलब परचेस बुक, सेल्स बुक। तो अगर कोई बुक में लिखते हो ना ट्रांजेक्शन, आप कोई बुक में आप ट्रांजेक्शन लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? आप, आई एम सिंपली टेलिंग यू, अगर कोई बुक में आप ट्रांजेक्शन लिखते हो तो उसको बोलते हैं पूरी एंट्री ही आपने उसी तरह से लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये रेक्टिफिकेशन की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मिसलीड हो जाते हैं। बुक का ट्रांजेक्शन वो लोग सिंगल साइड लिखते हैं, तो बुक का ट्रांजेक्शन सिंगल साइडेड एरर समझ लेते नहीं। बुक मतलब आपने पूरी एंट्री ही उसी तरह से की, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक बाय मोर और लेस अमाउंट। इसका एग्जांपल क्या देखो, बैंक चार्जेस ऑफ 100 इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 1000 इन 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 कैश बुक। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया, तो अगर कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब आपने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन यही अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। इंपॉर्टेंट, जब आपको बुक बोले ना तो आपने ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा यही अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया है। इसकी करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी सर, वो मैं बता दूं। सर बैंक चार्जेस 100 रुपए का है, तो बैंक चार्जेस मतलब आपका एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, बैंक हमारे पास से चार्जेस मांगता है तो खर्चा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड 100 रुपए टू बैंक अकाउंट। कैश बुक में मतलब बैंक में से पैसे चले जाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट 100 रुपए लिख सकता हूं मैं। टू बैंक अकाउंट 100 रुपए लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई सर पैसे गए मेरे पास से 100 रुपए, पैसे गए मेरे पास से 100 रुपए चले गए ना। तो करेक्ट एंट्री ये आएगी। रॉन्ग एंट्री क्या आएगी? मुझे रॉन्ग एंट्री का सवाल है सर, रॉन्ग एंट्री क्या आएगी वो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। उन्होंने बुक लिखा है ना, उन्होंने जो बुक लिखा है इसकी वजह से मैं क्या समझूंगा, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन उन्होंने 1000 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया। बुक लिखा है इसी वजह से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुक में से आप मेन ट्रांजेक्शन को लेजर पोस्टिंग करते हो। जब आप कोई सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हो ना कोई ट्रांजेक्शन को, तो वो बुक में से पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन लेजर पोस्टिंग करते हो। तो आपने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन किससे रिकॉर्ड कर दिया होगा? बैंक चार्जेस, सॉरी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 1000 रुपए। हो गया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको मैंने डबल साइडेड क्यों रखा? तो डबल साइडेड ही होगा ना सर, डबल साइडेड ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर 1000 1000 रुपए दोनों जगह पे आ गए, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सर रेक्टिफाई इसको एकदम सिंपल तरीके से रेक्टिफाई करना है। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल, 1000 रुपए मुझे देखो, मैंने क्रेडिट कितना कर दिया? 1000 रुपए। मुझे चाहिए कितने थे? 900 रुपए। तो अब मुझे 1000 रुपए मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, मुझे कम चाहिए तो क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। उल्टा कर दूंगा मतलब क्या? बैंक को डेबिट कर दो। कितने रुपए से डेबिट कर दो बैंक अकाउंट को? 900 रुपए से डेबिट कर दो। टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी मुझे कम करना है ना, उसको भी 900 रुपए क्रेडिट कर दो। सिंपल एज दैट, 900 रुपए। कोई डाउट इसमें? देखो मैंने बैंक चार्जेस लिख दिया 100 100 रुपए। अब मैंने बैंक चार्जेस जो गलती से 1000 रुपए लिख दिया था, अब मैंने गलती से 1000 रुपए बैंक में क्रेडिट कर दिए, मुझे 100 रुपए क्रेडिट पे चाहिए तो मुझे 900 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे ना। सिंपल एज दैट। बैंक चार्जेस भी ऐसा ही है, 1000 रुपए मैंने डेबिट कर दिया, मुझे 100 रुपए का ही चार्जेस चाहिए तो मुझे 900 रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो डेबिट पे 1000 रुपए और क्रेडिट पे 900 रुपए, मतलब 1000 रुपए का रिफ्लेक्ट हो गया ना। सिंपल एज दैट। अब हम स्टेज वाइज बता दो, स्टेज वाइज। फर्स्ट स्टेज में यही एंट्री होगी, सेकेंड स्टेज में यही एंट्री होगी, लेकिन थर्ड स्टेज में क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। थर्ड स्टेज मतलब कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होगा वो मैं बताता हूँ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट कहाँ पे जाता है? एसेट्स अकाउंट में जाता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो एसेट्स में मतलब उसका कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस, तो बैंक अकाउंट की जगह पे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं लिख सकता, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन बैंक चार्जेस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है,
बैंक चार्जेस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है ना, उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, है कि नहीं? क्यों? तो थर्ड स्टेज के लिए मुझे मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सिंपल। ओके, चलो फिर आते हैं इसके बाद वाले, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक। रॉन्ग सब्सिडियरी बुक मतलब क्या, सिंपल बोलूं ना, परचेस बुक में लिखने वाली चीज मैंने सेल्स बुक में लिख दी, उसको बोलते हैं रॉन्ग सब्सिडियरी बुक, ठीक है? पर बुक में रिकॉर्ड हुआ मतलब क्या, सिंपल बता रहा हूं, अगर कोई ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना, तो वो डबल साइडेड चीज है, इतना याद रखना। दोनों जगह पे डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे मैंने वही अमाउंट से लिखा था, ऐसा सोचना है। ओके, बुक बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा, देखो एज एन एग्जांपल, 8000 सोल्ड टू ए, 8000 रुपए का गुड्स आपने सेल किया था, इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज परचेज बुक, परचेज बुक में लिख दिया। मतलब मैंने किसी को सेल किया, वही ट्रांजेक्शन मैंने पूरा का पूरा परचेज समझ के परचेज बुक में लिख दिया। मतलब ए को मैंने गुड सेल किया था ना, तो मैंने ऐसा समझ के रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने ए के पास से परचेज किया मैंने। अब ये तो गलत हो गया। सही वाली एंट्री क्या थी सर, चलो सही वाली एंट्री लिखते हैं। सर सही वाली एंट्री थी ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपए। लेकिन गलत वाली एंट्री मैंने क्या कर दी सर, मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था बुक लिखा है मतलब पूरी की पूरी एंट्री ही आपने इसी अमाउंट से और परचेज समझ के कर दी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, है कि नहीं? 8000 रुपए है क्या? करेक्ट, रॉन्ग, और अब रेक्टिफिकेशन। करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा आप सोचते हैं? रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसका रेक्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे छोटा सा एक अकाउंट है, ऐसे समझते हैं, ये ए अकाउंट है, ए अकाउंट है, हाँ, ए अकाउंट बनाया मैंने इनकरेक्ट वाली एंट्री जो कर दी अभी तक, जो मैंने कर दी वो तो गलत वाली एंट्री कर दी। तो गलत वाली एंट्री मैंने ए अकाउंट क्या किया, क्रेडिट कर दिया सर, 8000 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मुझे डेबिट पे चाहिए कितने, एक्चुअली करेक्टली मुझे 8000 रुपए डेबिट चाहिए सर। तो मैं अगर 8000 रुपए डेबिट लिख रहा हूं, तो क्या हो रहा है सर, अगर मैं 8000 रुपए डेबिट लिख रहा हूं ना, तो पहले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8000 क्रेडिट 8000 डेबिट, तो ये तो कैंसिल हो गए। मुझे 8000 रुपए डेबिट चाहिए, तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, और एक 8000 लिखने पड़ेंगे। मतलब क्या, टोटल मैं 16000 रुपए अगर डेबिट पे लिखूंगा ना, तब जाके मेरा ए डेबिट होगा 8000 रुपए से, ये इंपॉर्टेंट है। तब जाके ये मेरा क्रेडिट होगा। तो जो 8000 रुपए का मैंने क्रेडिट किया था गलती से, अब मुझे डेबिट चाहिए वही चीज, तो मुझे 16000 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा ना वो चीज को। तो 16000 रुपए से डेबिट करूंगा तभी तो 8000 होगा। ओके, तो ये नलीफाई करने वाली इंपैक्ट होती है ना, जब गलती से आप क्रेडिट कर देते हो। तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली इफेक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो आपको करना क्या होगा जिससे आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो मैंने 8000 रुपए क्रेडिट किया था, अब मैं यहाँ पे 16000 अगर लिख दूंगा, तो ये 8000 वाली जो इंपैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगी दोनों साइड से, और 8000 रुपए डेबिट हो जाएगा। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी वो मैं बताता हूँ। चलो इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे, मुझे पता चल गया कि मुझे ए को डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 16000 रुपए से। ए को डेबिट करना पड़ेगा 16000 रुपए से, है कि नहीं? टू क्रेडिट क्या करूं सर, अब थोड़ा सोचते हैं सर, मैंने गलती से जो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, गलती से मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो उसको क्रेडिट कर दो। परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 8000 रुपए, एंड टू सेल्स अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि सेल्स सही मुझे लिखना तो है ना, है कि नहीं? एकदम सिंपल है। जो मैंने देखो, अगर परचेस का ट्रांजेक्शन मैंने सेल्स की तरह लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली तो यही होने वाला है कि सर ए अकाउंट को डेबिट किया मैंने, क्यों, पूरा का पूरा मुझे नलीफाई भी करना है और कुछ और भी लिखना। फिर मैंने जो गलती से परचेस डेबिट कर दिया उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। जो सही मुझे सेल्स, मुझे सही जो था सेल्स, वो तो मुझे लिखना पड़ेगा ना क्रेडिट पे, तभी जाते हो करेक्ट होगा। इसमें मैंने किया क्या, सही वाली एंट्री कर दी, और जो गलत वाली एंट्री है ना उसका रिवर्स इफेक्ट दे दिया। इट इज दैट सिंपल, है कि नहीं? अब देखो, फर्स्ट स्टेज के ऊपर फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेज मतलब क्या, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये एंट्री होगी। सेकेंड स्टेज के ऊपर भी ये एंट्री होगी, पर थर्ड स्टेज के ऊपर क्या होगा वो मैं बताता हूं। थर्ड स्टेज के ऊपर यही एंट्री को हम सोचते हैं, ए अकाउंट डेबिट होगा, तो वो तो एसेट अकाउंट में जाएगा, मतलब एसेट साइड पे जाएगा, तो उसका तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस पर्सनल अकाउंट है, तो वो तो पीएनएल एडजस्टमेंट में जाएगा नहीं, तो ए अकाउंट की जगह पे तो ए अकाउंट डेबिट 16000 ही रहेगा, सिंपल। लेकिन ये परचेज एंड सेल्स जो है, ये दोनों चीज क्या है,
सर पीएनएल एडजस्टमेंट वाली चीज है, ये तो पीएनएल वाली चीज है, नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में क्लोज होता है, तो ये दोनों की जगह पे एक ही अकाउंट, सीधा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 16,000 लिख के खत्म कर दो बात। सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल चीज है। तो ये स्टेजेस से सोचना आना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं ज्यादा। ओके, देखो अब लास्ट वाली चीज है कंपेंसेटरी एरर्स। मतलब ये डबल साइडेड एरर्स के जितने भी चीज थे, डबल साइडेड एरर्स का एक्सप्लेनेशन था ये। डबल साइडेड एरर इतनी होती है, मैंने बताया पहले जो डबल साइडेड एरर थी, एरर ऑफ ओमिशन था। फिर दूसरा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये भी डबल साइडेड एरर है। फिर एरर ऑफ कमीशन, ये भी डबल साइडेड एरर है। एंड कंपेंसेटरी एरर्स जो है वो भी डबल साइडेड एरर है। ये मैंने थियोरेटिकली ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। कंपेंसेटरी एरर, सर कंपेंसेटरी एरर, कंपेंसेटरी एरर क्या होता है नॉर्मली आपको बताता हूँ। सपोज आपने डेबिट पे 100 रुपए कम लिखे कोई अकाउंट में, डेबिट पे गलती से आपने 100 रुपए कम लिखे कोई अकाउंट में, कोई भी XYZ कोई भी अकाउंट है, वहां पे डेबिट पे आपने कम लिखे, और उसी के साथ क्रेडिट पे भी कोई XYZ कोई भी अकाउंट है, दूसरा कोई अकाउंट है जहां पे 100 रुपए आपसे कम हो गए गलती से, तो अब उसकी अल्टीमेट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या आएगी? डेबिट पे भी 100 रुपए आपने कम लिखे और क्रेडिट पे भी 100 रुपए कम लिखे, क्योंकि वो दोनों अकाउंट अपने अपने हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस में, एक का डेबिट बैलेंस 100 रुपए कम दिखेगा, एक का क्रेडिट बैलेंस 100 रुपए कम दिखेगा। तो डेबिट पे भी 100 रुपए कम, क्रेडिट पे भी 100 रुपए कम, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा सर। इसी वजह से कंपेंसेटरी एरर्स जो है हमेशा उसका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। क्यों? एक गलती का जो लॉस है या एक गलती की जो इम्पैक्ट है उसको दूसरी गलती कंपेंसेट कर लेती है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? कंपेंसेटरी एरर्स। एक गलती की जो इम्पैक्ट है, क्या बोल रहा हूं, एक गलती की जो इम्पैक्ट है उसको दूसरी गलती कंपेंसेट कर लेती है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? कंपेंसेटरी एरर्स। एक गलती की इम्पैक्ट दूसरी गलती ले लेती है, उसको बोलते हैं कंपेंसेटरी एरर्स। ठीक है, देखो क्या बोला उन्होंने, व्हेन मोर देन वन एरर्स आर committed but when their effects are recorded on both credit and debit side so trial balance tallies। सिंपल है, एक से ज्यादा गलती हुई है, लेकिन एक गलती डेबिट पे कमिट हुई है, एक गलती क्रेडिट पे कमिट हुई है, तो दोनों की गलती की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो डबल साइडेड एरर हो गया। तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो ये गलती को कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो इसमें दो ट्रांजेक्शन होंगे, एकदम सिंपल है। इसमें दो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो कंपेंसेटरी एरर हो जाता है। क्यों? नॉर्मली देखो यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो 100 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 1000 टू ए अकाउंट। थोड़ा ध्यान से मैं समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या बोला है? 100 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 1000 टू ए अकाउंट। आपको ए को डेबिट करना था 100 रुपए, ठीक है, इन सॉरी, आपको ए को डेबिट करना था 1000 से, लेकिन डेबिट कितने से किया? 100 रुपए से। ओके, तो यहाँ पे देखो ए अकाउंट बना हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। ए को आपको डेबिट कितने से करना था? 1000 रुपए से करना था, 1000 रुपए से, मतलब आपने कर कितना दिया? 100 रुपए। 1000 रुपए से करना था और मैंने 100 रुपए से कर दिया, तो 900 रुपए कम है, लेस है। 900 रुपए मैंने कम लिखे डेबिट साइड के ऊपर, ए अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर मैंने 900 रुपए कम लिखे। समझ आ गया? ठीक है। फिर बोला है एंड, मतलब दूसरा ट्रांजेक्शन, देखो एंड, तो ये पूरा दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। एंड क्या? 1000 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ ₹1000 टू बी अकाउंट है। अब देखो बी अकाउंट, बी अकाउंट में क्या है? बी अकाउंट में क्या लिखा है? 1000 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 100। मतलब बी अकाउंट में 100 रुपए लिखने थे, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1000। ये गलत वाला अमाउंट है, मैं जो ऊपर लिख रहा हूँ वो गलत वाला है, और ये करेक्ट वाला अमाउंट है, उसको राइट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने 900 रुपए ज्यादा लिख दिए, ये लेस लिखा और ये मोर लिखा। आज इसकी इंपैक्ट क्या होगी वो मैं बताता हूँ। देखो ए में मेरा ए में मेरा क्या होगा? 9000 रुपए कम आएगा बैलेंस है, तो ए का बैलेंस मेरा 900 रुपए से कम आएगा, मतलब डेबिट साइड मेरा 900 रुपए से कम होगा ट्रायल बैलेंस में, इसकी वजह से। लेकिन बी अकाउंट में सेम 100 रुपए ज्यादा लिख दिए मैंने, तो बी अकाउंट में 100 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो अब इसकी इंपैक्ट क्या होगी ट्रायल बैलेंस पे, मैं वो बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस में जाओगे ना, जब भी ट्रायल बैलेंस में जब भी जाओगे, तो ए अकाउंट में क्या लिखोगे? इसकी वजह से ए अकाउंट में 100 रुपए का ही बैलेंस आएगा। ये दोनों तो दिखता ही नहीं है, ये दोनों तो मैं आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ सिर्फ, ये दोनों तो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से मत सोचो। ए में आपने डेबिट पे सिर्फ 100 रुपए लिखा, तो ए का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा? सर 100 रुपए है, 100 रुपए। ए का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए दिखना चाहिए, तो दिख रहा है 100 रुपए। ओके,
बी में आपने 1000 रुपए लिखे डेबिट पे, है कि नहीं? तो बी में, बी अकाउंट डेबिट साइड के ऊपर ट्रायल बैलेंस में 1000 रुपए दिखेंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। आपको ए और बी दोनों मिला के करेक्ट बैलेंस कितना चाहिए था डेबिट पे? 1100 रुपए चाहिए था ना। ए और बी दोनों मिला के उसका करेक्ट फिगर भी, अगर आप करेक्ट फिगर भी लिखते तो कितने रुपए चाहिए थे डेबिट पे? सर 1100 रुपए चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पे डेबिट पे 1100 रुपए लिखे है ना, है कि नहीं? सिर्फ अमाउंट चेंज है, लेकिन डेबिट पे 1100 चाहिए थे और ट्रायल बैलेंस को डेबिट पे 1100 मिल गए। तो यहाँ पे अमाउंट से तो कोई डिफरेंस ही नहीं मिलेगा, ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाएगा ना। तो देखो करेक्ट अमाउंट का टोटल भी कितना है? 1100, और इनकरेक्ट अमाउंट का टोटल भी कितना है सर? 1100, है कि नहीं? इनकरेक्ट अमाउंट का भी टोटल 1100 और करेक्ट अमाउंट का टोटल भी 1100, इसी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो फिर डबल साइडेड एरर हो गई ना सर। तो डबल साइडेड एरर हो गई, तब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? देखो एकदम सिंपल तरीका इसको रेक्टिफाई करना। क्या करना है? अकाउंट देखो, ए को मैंने 900 रुपए से कम लिखा, तो ए को मुझे डेबिट साइड पे बढ़ाना है। जो अकाउंट लिखा है ना उसको ध्यान से देखना। ए की डेबिट साइड पे, ए अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर 900 रुपए मैंने कम लिखे, तो ए की डेबिट साइड बढ़ानी है मुझे। क्या करना है? ए की डेबिट साइड मुझे इंक्रीज करनी है। तो ए अकाउंट की डेबिट साइड इंक्रीज करने के लिए अकाउंट डेबिट करूंगा कितने रुपए सर? 900 रुपए करूंगा। अब मैंने बी अकाउंट की डेबिट साइड पे 900 रुपए ज्यादा लिखे, 900 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिए, तो बी अकाउंट में 900 रुपए कम करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिट साइड पे 900 रुपए लिख दो, तो टू बी अकाउंट हो गया, है कि नहीं? एक ही एंट्री में काम हो गया सर, एक ही एंट्री में काम हो गया, है कि नहीं? ए अकाउंट में मैंने 900 रुपए डेबिट साइड पे कम लिखे थे, तो ए अकाउंट में डेबिट पे मैंने 900 रुपए लिख दिए, ठीक है। अब बी अकाउंट में मैंने 900 रुपए डेबिट साइड पे ही ज्यादा लिख दिए, अकाउंट की क्रेडिट पे मैंने 900 रुपए लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं? सारी चीजें कंप्लीट हो गई, एक ही एंट्री में मैंने दोनों ट्रांजेक्शन का रेक्टिफिकेशन कर दिया, तो इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी एरर्स। आई होप सो आपको ये डबल साइडेड एरर की सारी चीजें आपको समझ आ गई। ये डबल साइडेड एरर का डबल साइडेड एरर्स की थियोरेटिकल ट्रांजेक्शन वाले कितनी डबल साइडेड एरर होती है वो मैंने बताया आपको थियोरेटिकली, और उसका एग्जांपल देखे ताकि आपको और इजी हो जाए। रेक्टिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर में कुछ डाउट्स है, अगर ऐसा है कि कुछ पूछना है सर, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम पे आके पूछो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मुझसे कनेक्ट होने की, ठीक है। आई एम अवेलेबल टू यू गाइस, ओके। आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिंगल साइडेड एरर की इंट्रो थ्योरी समझा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ये वीडियोस कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अब नेक्स्ट वीडियोस भी फटाफट से आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।